Students, very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी की पाठमाला में आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय 2 पाठ 2. पाठ 2 का नाम क्या है हमारा? डामन और पीथियस. डामन और पीथियस कौन है? ये दोनों मित्र हैं. कौन है बेटा? मित्र हैं, यानी दोस्त हैं सच्चे. क्या आप जानते हैं एक सच्चे मित्र के साथ होने पर मुसीबत आधी और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं. मित्रता अनमोल धन है. सच्चा मित्र मुसीबत के समय सदैव हमारे साथ होता है. बालकों की मित्रता विद्यालय से ही शुरू हो जाती है. उन्हें सच्चे मित्रों का चुनाव करना चाहिए. यह कहानी हमारी आंखों के सामने दो सच्चे मित्रों के दृश्य प्रस्तुत करते, जिसे देखकर एक अत्याचारी राजा का दिया गया हृदय परिवर्तन हो जाता है. वह उनकी फांसी रुकवा देता है और स्वयं उनकी दोस्ती का मुरीद हो जाता है. आपको अभी मैं बताऊं, इसमें सबसे नॉर्मल सी बात है. सबसे पहले ये बताया गया है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे कौन काम आते हैं? हमारे दोस्त. और मित्रता एक अनमोल धन है, ये चीज़ आपको भी पता है. एक सच्चे मित्र को अगर मुसीबत में जब उसको एक सच्चा मित्र मिल जाता है तो उसकी आधी मुसीबतें और खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं. सच्चा मित्र मुसीबत के समय सदैव हमारे साथ रहता है. जो हमारा सच्चा मित्र हो हमेशा हमारे मुसीबत में साथ होता है. बालकों की मित्रता, ये आपको भी पता है, आपके बचपन से ही आपकी दोस्ती शुरू हो जाती है. लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं वैसे ही हमें अपने दोस्तों का चुनाव करना होता है कि कौन दोस्त हमारा कैसा है और हमें किसके साथ कैसे रहना है. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है. देखो, डामन और पीथियस नामक के दो दोस्त थे. ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे. जिस दिन ये दोनों दोस्त रहते थे उसी देश का एक राजा बड़ा ही अत्याचारी था. वह छोटी छोटी गलतियों के लिए भी फांसी की सज़ा दे देता था. इससे प्रजा बहुत दुखी और परेशान थी. मैंने आपको बताया अभी, डामन और पीथियस एक दोस्त थे नाम के. ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे हमेशा. उसको कोई मुसीबत होती तो उसका वो दोस्त काम करता था और वो उसको होती थी तो उसका दूसरा दोस्त. जिस देश में ये दोनों दोस्त रहते थे उस देश का राजा बहुत ही अत्याचारी था. बहुत ऐसा अत्याचारी था कि अगर वो छोटी सी भी कोई गलती कर देते तो वो सीधे फांसी की सज़ा सुना देता था. इससे वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ के लोग रहने वाले थे, वो लोग बहुत दुखी रहते थे. एक बार राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था, तभी वहाँ खड़े डामन को खांसी आ गई. पीथियस का दोस्त कौन था? डामन. एक बार राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था, तभी वहाँ खड़े डामन को खांसी आ गई. खांसी की आवाज़ सुनकर राजा गुस्से में बोला कि इस डामन ने खांसकर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा कर दी है. इसने हमारा अपमान किया है, इसलिए डामन को जेल में बंद कर दिया जाए. डामन ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर अपनी बातचीत में रुकावट पैदा नहीं की. मैंने आपका अपमान नहीं किया. लेकिन राजा ने डामन की एक न सुनी. राजा की आज्ञा से डामन को जेल में बंद कर दिया गया और कुछ समय बाद राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी. यह सुनकर डामन का दोस्त पीथियस बहुत दुखी हुआ. उसने राजा से डामन को फांसी न देने की प्रार्थना की. लेकिन क्रूर राजा पर पीथियस की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ. वो जो राजा, एक बार क्या हुआ था, जो राजा था वो प्रजा के साथ बातें कर रहा था तो एकदम से अचानक से किसी खांसी आ गई. डामन को एकदम से खांसी आ गई तो उसकी रुकावट में उसकी खांसने से जो महाराज थे उनकी है ना बातों में रुकावट पैदा हो गई. तो इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया. उन्होंने उसको सोचा कि इसने हमारा अपमान किया है और उन्होंने जल्दी से लेके उसको बंद करवा दिया जेल में और कुछ दिनों बाद उसको फांसी की सजा सुना दी. लेकिन डामन फिर भी रोते हुए यही बोल रहा है कि महाराज, विनती कर रहा है कि महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो तो गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दो. लेकिन फिर भी जो राजा थे वो नहीं माने. फिर उसको फांसी की सुना दी. तो डामन के फांसी की सुनने की तो उसका दोस्त जो था पीथियस, उसको बहुत दुख हुआ. उसने कहा कि अब मैं कैसे अपने दोस्त को बचाऊं. तो उसने राजा से बहुत क्या मांगी, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की. लेकिन तब भी राजा नहीं माना. वो इतना क्रूर था कि उसको किसी पर कोई दया ही नहीं आती थी. फांसी देने से कुछ दिन पहले डामन ने पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है. उदास होकर डामन बोला, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ. राजा ने कहा, एक ही शर्त पर तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने जाने दूंगा. अभी हम स्टोरी आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले, जिस देश में दोनों दोस्त रहते थे उस देश का राजा कैसा था? तो ये तो आपको पता ही था, वो बहुत ही अत्याचारी था. वो किसी पर भी ज़रा भी
वो नहीं करता। फिर फांसी की सज़ा किससे सुनाई गई थी? फांसी की सज़ा दामन को सुनाई गई थी। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। दामन ने पूछा कैसी सर? राजा ने कहा यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाएगी। भला जेल में रहने के लिए कौन तैयार होता? लेकिन पिथियस को दामन का एक सच्चा दोस्त था। वह अपने दोस्त दामन की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। दामन अपने परिवार से मिलने चला गया। अब क्या हुआ? राजा ने कहा कि उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो दामन ने कहा कि मैं अपनी परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा एक शर्त पर ही तुम जाओगे, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई दोस्त या कोई तुम्हारा परिवार का यहाँ जेल में आके रुकेगा। लेकिन अब कौन भला ये चाहेगा कि हम उसकी जगह हम रुकें? लेकिन फिर भी लेकिन उसका जो दोस्त था एक सच्चा, वो कौन था? पीथियस। उसने कहा कि तुम जाओ अपने परिवार से मिलने, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। दामन जब अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था तभी अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण दामन रास्ता भटक गया। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँच सका तो मेरे दोस्त पीथियस को फांसी हो जाएगी। इधर फांसी का समय आ गया, पीथियस को फांसी की जगह पर ले जाया गया। पीथियस खुश था कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है और जोर जोर से कहने लगा, दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया। सब लोग उससे यही बोलने लगे कि तो दामन ने तुम्हें धोखा भी दिया, और वो भाग गया। पीथियस ने चिल्लाकर, ऐसा मत कहो, दामन मेरा सच्चा दोस्त है। वह किसी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सका। तभी दूर से आवाज आई, रुक जाओ, मैं आ गया हूँ। पीथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। देखते देखते दामन तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। क्या हुआ था? जब दामन अपने परिवार से मिलने गया था तो उसे रास्ते में आंधी तूफान आने के कारण वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के कारण अब वो परेशान हो गया कि मेरी जगह तो वहाँ पर पीथियस है, कहीं वो उसको फांसी ना दे तो वो डर के मारे जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जाता है। लेकिन वहाँ फांसी का समय हो गया था और दामन की जगह पीथियस को फांसी की सज़ा दे दी गई। और सब लोग उस पर ये मजाक उड़ा रहे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा दे के चला गया। लेकिन ये चीज़ तो गलत हुई ना कि कोई किसी को धोखा दे, ये तो उसको ये लग रहा है। पर उसने फिर भी ये कहा कि नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो अभी लौट के आएगा। जितने में ही आवाज़ आ गई दामन की कि रुक जाओ, मेरे दोस्त को फांसी मत दो, मैं आ गया हूँ। लेकिन वहाँ पर पीथियस भी खुश हो रहा था कि मेरी खुशी, मतलब मैं अपने दोस्त के लिए खुशी खुशी अपना मतलब अपने आप की जान दिलवा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन फिर भी वहाँ तब तक पहुँच गया। उसने पीथियस को गले लगाते हुए कहा, मेरे दोस्त फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू बहने लगे। अब दामन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तभी राजा ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओ। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, दामन जैसा सच्चा दोस्त किसी को अपमान नहीं कर सकता। दामन ने कोई गलती नहीं की, फांसी तो किसी को भी कहीं पर भी आ सकती है। मैं दामन को फांसी नहीं देता हूँ और दे सकता हूँ। आज तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरी आँख खुल गई। मैं विनती करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना दोस्त बना लो। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत ज़रूरत है। उनकी सच्ची दोस्ती देखकर राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। तो वही हुआ कि जब दामन और पीथियस एक दूसरे को मिले तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगे कि अब हम दोनों दोस्त बिछड़ जाएंगे। तो राजा ने ये देखा कि हाँ देखो, ये कितने अच्छे दोस्त हैं कि अगर दामन के अंदर जरा भी ऐसा होता तो वो राजा का अपमान करता। लेकिन दामन और पीथियस की दोस्ती देखकर राजा भी बहुत दुखी हो गया और फिर उसने कहा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं तुम दोनों दोस्तों को फांसी दिलवाने की सजा दिलवाई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्ची दोस्ती रखना चाहिए और हमें मुसीबत आने पर अपने दोस्तों के काम आना चाहिए। ठीक है, और बिना सोचे समझे हमें अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैं PDF के माध्यम से भेजूंगी और आपको इस चैप्टर को 2 बार रीड करना है। ओके, और क्लास में जब स्टार्ट होंगी तब मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।